अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोलंबो में और आज जो है मेरा चौथा दिन है यहाँ पे। और मैं इस टाइम बाहर निकला हुआ हूँ और टाइम है इस टाइम 9 का। मैं नाश्ता ढूंढने के लिए निकला हूँ क्योंकि मैंने कहा पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर रेडी होना है। और आज होटल से मैंने चेकआउट भी होना है, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता वगैरह ढूंढ लिया जाए, वो करके उसके बाद फिर होटल से चेकआउट होऊंगा। उसके बाद फिर अगला प्लान जो है ना फिर वो आपसे शेयर करूंगा। तो फ़िलहाल मैं एक होटल पे आया हूँ जहाँ से मुझे कुछ जो है ना हलाल वगैरह जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पे आप क्या खा सकते हैं, तो राइस वगैरह भी हैं, बर्गर हैं और बल्कि ये सामने आप देख सकते हैं नान है कि रोटी है, वो भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह भी हैं। और चलें अब यहाँ पे कोई चीज़ एक सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये यहाँ का पराठा है, ये छोटे छोटे पराठे हैं। और ये साथ में ये है जी ऑमलेट। बाकी उसको मैंने चाय का कहा है, देखो चाय यहाँ पे कौन सी आती है। ये देखें जी, ये चाय भी आ गई है और इसका जायका भी तकरीबन मतलब मिलता जुलता ही है जैसे हमारे यहाँ चाय होती है। तो ये भी मुझे आज पहली दफ़ा जो है ना वो दूध की चाय मिली है। तो अब अपना काम शुरू करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। नाश्ता जो मुझे पड़ा वो काफ़ी सस्ता ही पड़ गया, 240 रुपये के यहाँ पे ना मैंने नाश्ता किया है, जिसमें ऑमलेट था, 2 छोटे छोटे पराठे थे और एक चाय थी, जो मुझे पड़े 240 रुपये में। तो अब मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से अब मैं रेडी होता हूँ, अपना सामान जो है ना वो पैक करके चेकआउट होता हूँ। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ स्टेडियम। तो फिर मिलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं होटल से चेकआउट हो गया हूँ, लेकिन अपना सामान जो है वो मैंने होटल पे ही रख दिया है। उनको मैंने यही कहा है कि फ़िलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, शॉपिंग वगैरह मैंने करनी है और मैंने मैच देखना है। तो अभी मैं जो है ना विज़िट करके फिर मैं वापस आके अपना सामान लूँगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है। तो अभी मैं जाता हूँ स्टेडियम, तो वो फिर आपको मैं दिखाता हूँ।
देखें जी, गोरे जो है ना वो आए हुए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है। और ये सारे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। मेरे पास टिकट नहीं है, अभी मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि आप जाएं साथ ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से आप जो है टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले जो टिकट परचेज़ करता हूँ, मेरे पास टिकट तो है नहीं। अच्छा जी, ये टिकट मैंने परचेज़ कर ली है। ये मुझे पड़ी है जी 1000 रुपये की। और रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला, उसके पास भी यही सेम टिकट थी 1000 रुपये वाली, और वो मुझे कह रहा था कि आप मुझे 2000 रुपये दे दें, मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही जाके ले लेता हूँ। और मुझे ये पड़ गई 1000 रुपये की। अब मैं जाता हूँ स्टेडियम, और वहाँ से अब थोड़ी देर तक मैच शुरू होने वाला है। ये देखें जी, आप रश की सूरत हाल देख सकते हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन थी। तो अब हम यहाँ से एंट्री मारेंगे। अभी यहाँ पे हम इनको टिकट दिखाएंगे। थैंक यू। फाइनली जी यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है। फ़िलहाल अभी तकरीबन आधा पौना घंटा पड़ा हुआ है मैच स्टार्ट होने में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम जो है। अभी लोगों का रश भी इतना नहीं है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखें पैराशूट के जरिए जो पैराशूटर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। श्रीलंका का जो है Wing Commander Sampat Piasundara, Sri Lanka Yuda Muda Diocene Kermin, Vivoda, Himma Sampun dengan Mudabua, Menda Inagada, Sirakia, Abhimanya Samagin, ICC, Logo Musana, Dake Ragada, Sri Lanka Yuda Muda Commando Regiment, Lieutenant Colonel Nalin Kulatunga, Inanaduru, Sri Lanka Navika Muda Vishesha, Malaka Diocene Kermin, Commander Kamal Kissa Kumar, Hadu Mudabua, dan Abhimala Gurtu, Logo Musana. What will we be doing, two reasons for each other. We had fuzzy looks, pretty good pitch, and we just want to put a good score. Out in the field, in this heat, how do you feel about having to chase? Yeah, okay, we would have had a back first as well, but it is what it is, and we'll go out there and try our best. And any key news, any noteworthy names coming back or exclusions? Zach Crawley comes in to open the batting with Ben Duckett, and Will Jack is ill, so Rehan Ahmed. ये सामने आप देख सकते हैं टीमें जो हैं वो स्टेडियम में आना शुरू हो गई हैं। अभी इनका वो नेशनल जो एंथम है इनका कौमी तराना पढ़ा जाएगा, और उसके बाद फिर मैच स्टार्ट होगा 8 मिनट तक। अभी 2:22 हो गए हैं, और इनका वो जो कौमी तराना है वो बजेगा, उसके बाद फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी, टीमें जो हैं वो मैदान में आ गई हैं, और अभी 1 मिनट रहता है मैच स्टार्ट होने में। और ये फील्डिंग वगैरह सेट हो गई है, और बैट्समैन भी आ गए हैं क्रीज़ पे। तो बस अभी कुछ ही सेकंड में मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सामने देखते हैं कि ये है जी आदिल रशीद, श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है, और
इंग्लैंड जो है वो फील्डिंग कर रहा है। तो बस शुरू होने लगा है जी मैच। अच्छा जी, मैच जो है वो मैंने थोड़ा सा देख लिया है। आलमोस्ट 30 ओवर्स जो है ना वो मैंने देखे हैं। तो अब कुछ धूप भी जो है ना कम हो गई है, क्योंकि उस टाइम गर्मी ज़्यादा थी। तो अब मैं एक दो और जगह हैं वो विज़िट करने के लिए निकल आया हूँ बाहर ही। अब यहाँ पे एक मॉस्क है, वहाँ पे जाता हूँ। और उसके अलावा एक और पॉइंट है। तो अभी मैंने बाइक करवाई है, तो वो आता है तो मैं चलता हूँ। मैच अभी जारी था, लेकिन अब मैंने सारा मैच तो नहीं देख सकता। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा जी, ये है जी यहाँ की जामिया मॉस्क कोलंबो में। इसका एक और दरवाज़ा भी था सामने मेन रोड से, लेकिन वो बंद था। तो अभी उन्होंने कहा कि आप यहाँ से विज़िट कीजिए। जो इसके बैक साइड का दरवाज़ा है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो हम इधर देखते हैं। आप अंदर का जो है ना वो मैं विज़िट करवाता हूँ। इजाज़त मिल गई है, वो कहते हैं कि आप विज़िट कर लें। तो और आपको काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। मुझे लगता है यहाँ पे जुम्मे पे अच्छा खासा रश होता होगा। ये देखें, यहाँ पे भी जगह बनी हुई है। मज़ीद ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसके जो रूफ टॉप है वहाँ पे आ गया हूँ। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, 7-8 फ्लोर हैं इसके। और मैक्सिमम भी ना यहाँ पे आप तकरीबन जो है ना आप देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार बंदा जो है ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकता है। ये कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं। ये भी लगता है किसी मुस्लिम कंट्री से आए हुए हैं। तो ये देखें, साथ ही ये सी पोर्ट है। ये देखें, ये समंदर है और उसकी ये पोर्ट बनी हुई है, जिसे हम कहेंगे बंदरगाह। तो ये सामने आप देख सकते हैं वो आइकॉनिक श्रीलंका का टावर जो है, लोटस टावर, वो है। यहाँ से अब नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद है। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, 6 बजने वाले हैं और मैंने एक और जगह विज़िट करनी है। अगर मुझे टाइम मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊँगा। अच्छा जी, ये एरिया जो है ना सारा मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जामे मस्जिद भी है बड़ी सी। और ये सारी शॉप्स वगैरह जो है ना ये आपको मुस्लिम कम्युनिटी की ही मिलेगी। यहाँ से आपको इजीली जो है ना वो आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी खाने पीने के लिए। और मतलब कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ये देखिए फ्रूट वगैरह और इस तरह की चीज़ें। यहाँ आपको इंडियन पाकिस्तानी हर यहाँ से खाने वगैरह भी मिल जाएंगे।
टाइम पहुंच गया हूं कोलंबो बीच पे। ये इसका बीच है और मेरी बैक साइड पे आप ये मॉल देख सकते हैं, इसको गाले फेस मॉल भी कहते हैं। और मेरी बैक साइड पे आप ये बीच देख सकते हैं। शाम का टाइम है और यहाँ पे शाम का तो व्यू ही कुछ और होता है। और बस मेरे पास शॉर्ट सा टाइम है, 6 बज गए हैं। अभी मैंने होटल से सामान वगैरह पिक करना है, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी बीच पे जो है ना वो टाइम स्पेंड किया जाए। यहाँ पे वो रश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आवाम जो है वो वॉक के लिए आती है, बाकी बीच वाला यहाँ पे माहौल नहीं है। अच्छा जी, मैं इस टाइम पहुँच गया हूँ बस स्टैंड पे और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। ये सामने आप गाड़ी देख सकते हैं, तकरीबन इसमें 25-26 सीटें होती हैं। तो ये गाड़ी हमें छोड़ेगी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और गाड़ी मेरे ख्याल में एक ही है। तो देखते हैं कि हमारा टाइम कब आता है। 7 बज गए हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो 12:45 बजे की है। तो तकरीबन 10 बजे तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारी बारी आती है कि नहीं आती। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। मुझे वो गाड़ी मिल गई थी कोलंबो से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एक गाड़ी जो पहले लगी हुई थी वो तो फुल हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना वो दूसरी गाड़ी आई, तो तकरीबन जो है ना वो 20 मिनट लग गए दूसरी गाड़ी को फुल होने में। तो उसने मुझसे लिए हैं 300 रुपये और बैग के अलहदा से जो है ना वो 300 रुपये लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं ज़रा फ़्लाइट चेक करता हूँ कि फ़्लाइट का चेक इन जो है ना कब स्टार्ट होगा, क्योंकि तकरीबन 8 से ऊपर टाइम हो गया है और मेरी फ़्लाइट जो है वो 12:45 की है हांगकॉन्ग के लिए, क्योंकि कनेक्टेड फ़्लाइट है। पहले मैं जाऊंगा हांगकॉन्ग और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा बाली। तो पहले मैं फ़्लाइट चेक कर लेता हूँ। अभी वो फ़्लाइट जो है ना शो ही नहीं हो रही। ये देखें, हांगकॉन्ग की फ़्लाइट है 12:45 की। अभी ये चल रहे हैं 11 बजे वाली ट्रेन। लास्ट शो हो रहा है वो 11 बजे का शो हो रहा है। तो अभी फिर मैं ज़रा इसको विज़िट कर लेता हूँ। मेरे पास अभी कुछ टाइम है। मैंने फ़्लाइट्स वगैरह चेक की हैं, तो अभी चेक इन शुरू नहीं हुआ अभी, क्योंकि 8:30 हुए हैं और तकरीबन अभी 4 घंटे पड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी भूख लगी हुई है,
कुछ खा पी लेता हूँ। और मेरे पास जो यहाँ की जो श्रीलंकन करेंसी है वो बच गई है, तो अब मैं उसको दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करवाता हूँ। और मैंने उसका रेट चेक किया है। जब मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे यहाँ की करेंसी, तो वो मुझे मिली थी 305 रुपये के हिसाब से। अब मैं जब उसको दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करवाऊँगा तो अब का रेट आ रहा है 313 रुपये का, मतलब कि वो मुझसे अब ज़्यादा लेंगे पैसे। तो अभी पहले कुछ खा भी लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की जो करेंसी है उसको डॉलर में एक्सचेंज करवा लूँगा। जो खाना था मैंने खा लिया, तो उसके बाद जो बाकी जो करेंसी थी वो मैंने एक्सचेंज करवा ली है। मेरे पास तकरीबन 25,500 श्रीलंकन रुपीज़ जो है ना वो बकाया बच गए थे, तो मुझे उसके मिले हैं कोई बाकी जो है टैक्स टूक्स काट के, तो मुझे इन्होंने $78 जो है ना मुझे वापस किए। तो बस अब फ़्लाइट का इंतज़ार है, अभी तक चेक इन नहीं हुआ, तो बस अब उसी का वेट कर रहा हूँ। चेक इन शुरू हो तो फिर मैं ताकि अंदर जाऊँ। चेक इन की अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब चेक इन होते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है, 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो चलते हैं बस। उसके बाद फिर इमिग्रेशन करानी पड़ेगी। चेक इन मैंने कर लिया है, तो अब बोर्डिंग पास लेते हैं और उसके बाद फिर वेट करते हैं, क्योंकि अभी 3 घंटे का जो है वो टाइम पड़ा हुआ है। तो अब लाइन भी काफ़ी लगी हुई है। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो अब वेट करना पड़ेगा बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमी, वो है बिज़नेस, तो बल्कि इधर चलते हैं। मैंने बैग ड्रॉप करना है मैंने, तो हम इस लाइन में लग जाते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ थाई एयरवेज़ के जहाज़ में। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं बाकी आपको जाके आगे जाके बताऊँगा, क्योंकि इस टाइम टाइम नहीं है बताने का। अब ये जहाज़ जो पहले जाएगा बैंकॉक, फिर वहाँ से जो है मैं जाऊँगा बाली। तो पूरी स्टोरी जो है ना मैं आपको बैंकॉक पहुँच के फिर बताऊँगा। अच्छा जी, थाई एयरवेज़ का खाना आ गया है। ये इन्होंने पानी दिया है, और ये एक
डबल रोटी है और ये स्वीट है और ये क्या है जी, ये मक्खन होगा और ये चावल है और बाकी ये कोई फ़िश का कोई इन्होंने बनाया हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे। मेरी क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट है तो मैं अब इधर जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम आया था जब मैं, तो फिर मैं उधर गया था। अब मैं इस साइड पे जाऊँगा, अपना वो जो गेट है उसकी तरफ जाता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा गेट कौन सा है। यहाँ से हम फ़्लाइट देखते हैं 8:50 पे है थाई एयरवेज पे डेनपसर बाली, और वो गेट नंबर है जी S112A। तो हम चलते हैं जी अपने गेट की तरफ। वो कह रहे हैं कि इधर है, इधर। हमारा गेट जो है वो इस तरफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है S101 से S128, तो हमारा 112 है। ये है जी मेरा गेट, जहाँ से मैंने इंटर होना है S112A। अभी लोग नहीं आए, टाइम हुआ है अभी 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो 8:50 पे है। तो अभी 6-7 अभी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पड़े हुए हैं, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं इसे मौजूद हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे, और अभी सारा कुछ जो है जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो प्रोसीजर था वो मैं करा के और अभी फ्री होके आया हूँ। तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे अपने जो गेट था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी बस जहाज़ का वेट है। अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं और 8:50 पे मेरी फ़्लाइट है बैंकॉक टू बाली। तो वो तकरीबन मेरी फ़्लाइट होगी तकरीबन 4 घंटे की। अभी जो मैं श्रीलंका से इधर आया हूँ बैंकॉक, तो ये भी तकरीबन 3.25 घंटे की फ़्लाइट थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी फ़्लाइट बुक थी कैथे पैसिफिक एयरलाइन के थ्रू। वो भी जो न फ़्लाइट थी कनेक्टेड फ़्लाइट थी। मैंने पहले जाना था हांगकांग और उसके बाद फिर कैथे पैसिफिक पे मैंने पहुंचना था बाली। तो मैं जब बोर्डिंग के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास हांगकांग का ट्रांज़िट वीज़ा होना चाहिए। मैंने कहा भी मैंने तो बाहर ही नहीं जाना एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए क्यों मैं लूँगा ट्रांज़िट वीज़ा। तो फिर वो बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए लाजमी है ट्रांज़िट वीज़ा लेना। बेशक अगर आप बाहर नहीं भी जाते तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे ये मसला हो गया। तो हाँ, फिर साफ ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपने एजेंट से बात की, उसको सारी सिचुएशन बताई। तो उसी टाइम जो है ना
थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, वो जा रही थी 1 बजे। तो फिर मैंने वो टिकट करवाई। ज़ाहिर है उसने भी पहले इधर बैंकॉक आना था, और बैंकॉक के बाद अब एक और फ़्लाइट है वो बाली के लिए, तो अब मैं उधर जाऊंगा। तो ये सीन हुआ है। और उस टाइम तो काफ़ी परेशानी हो गई कि अब क्या किया जाए, लेकिन खैर मामला सारे हल हो गए और मुझे नया टिकट परचेज़ करना पड़ा। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम बाली पहुंच जाएंगे, तो वो फिर आपको बाली विज़िट करवाऊंगा। तो चलते हैं, अभी फ़्लाइट का वेट करते हैं, और जब पहुंचते हैं तो फिर आपको बाली भी विज़िट करवाते हैं।